गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको या अर्धपारगम झिल्ली के बारे में बतला रही हूँ। अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली कहलाती है जो विलायक के कण तो निकाल देती है परंतु विलय के कण नहीं निकाल पाती। अर्धपारगम झिल्ली कहलाती। विलायक के जैसे सपोज दैट आप ले लीजिए एक गिलास में, ये विलायक क्या होगा, पानी। पानी विलायक हो गया। इसमें कुछ अपन घोल देते हैं, सपोज दैट देख लीजिए कि अपन नमक घोल दिए या शक्कर घोल दिए, ठीक है। या फिर आप नींबू का रस निचोड़ देते हैं तो नींबू का रस तो निचड़ जाएगा, जो ऊपर का भाग रहेगा वो क्या कहलाएगा, विलेय। और ये क्या, पानी क्या बन जाएगा, विलायक। इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो वह झिल्ली जो विलायक के कण को तो निकाल देती परंतु विलेय के कण को ऊपर ही ऊपर रखती है, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए अर्धपारगम झिल्ली दो प्रकार की होती है। पहला जंतु या बनत, जिसे हम चर्म पत्र भी कहते हैं। दूसरी सरंग पात्र में क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड या कॉपर फेरोसाइनाइड जो होता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के द्वारा बनाई जाती है। तो इतना क्लियर हुआ। जंतु या चर्म पत्र भी होते जो कोलाइड विलयन के अकॉर्डिंग भी आप उसमें भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वह झिल्ली जो विलायक के कण को तो निकाल देगी परंतु विलेय के कण को नहीं निकालेगी, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। इसे करने के लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा है। आप देख रहे हैं कि एक ये डायग्राम है जिसमें कि दो धन आयन और ऋण आयन, प्लेटेनियम ऋण आयन है और कॉपर क्या धन आयन के रूप में लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ये देखिए ये एक सरंध्र पात्र है जिसमें कि कॉपर 25% कॉपर भरा हुआ है और ये जो एक डिब्बे टाइप का दिख रहा है ये प्लेटेनियम का पात्र है और इसमें ये जो द्रव भरा हुआ है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड है। तो ये मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है कि आपको दिख रहा होगा कि एक ये पात्र है जिसमें क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड है, इसके अंदर एक और पात्र को जिसमें डुबो कर रखा हुआ है उसमें प्लेटेनियम का पात्र है और कॉपर 2.5% कॉपर सल्फेट है और ये संरंध्र पात्र है, मतलब ये छिद्र युक्त पात्र है, ये वाला संबंध पात्र है। इसमें दो, एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगे। ऋण आयन जो है प्लेटेनियम में और कॉपर जो है प्लस आयन है। अब इसे अम्ल जल तथा क्षार तथा अंत में आसुत जल द्वारा स्वच्छ करते। सबसे पहले बनाने के लिए सरंध्र पात्र में क्यों, मतलब सरंध्र पात्र को या क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के अकॉर्डिंग जब सरंध्र पात्र बनाना है अपन को अर्धपारगम झिल्ली बनाने के लिए अम्ल जल तथा क्षार से पहले इसे क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, फिर आसुत जल से स्वच्छ करते हैं। अब पात्र में जल को उच्च दाब पर अब इसमें जो पात्र है उसमें जल को बहुत तेजी से प्रेशर के द्वारा प्रवाहित करते हैं जिससे छिद्रों से वायु बुलबुलें निकलती है। जो छिद्र सरंध्र पात्र है इससे वायु निकाल जाती है और इसमें 2.5% कॉपर सल्फेट का विलयन भर देते हैं। कितना, 2.5% कॉपर सल्फेट। सरंध्र मीन्स क्या होता है, छिद्र युक्त पात्र। ये कैसा पात्र है जिसमें डॉट डॉट छिद्रों, तो उससे वायु निकाल देंगे। अब इसमें 2.5% कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। अब क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के विलयन में भरे पात्र में रख दे। किस चीज का विलयन है, इसमें क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का विलयन है, उसके अंदर इसको क्या रख देते हैं, इस पात्र को रख देते हैं। एक तरफ इसमें कॉपर में एनोड, एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, ओके। तो आप देख रहे हैं जो ऋण आयन प्लेटेनियम का और कॉपर है जो प्लेट लगी हुई है वो धन आयन की लगी हुई है। अभी देखिए फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है 2 कॉपर प्लस फेरोसाइनाइड है और फिर आपको इसे बैलेंस कर लेते हैं तो अपन को एक क्या संकुल आयन के रूप में ये प्राप्त हो गया। देख रहे होंगे आप पहले पढ़ चुके लिगेंड या संकुल आयन या फिर लिगेंड जो कहलाते हैं। लिगेंड क्या कहलाते हैं, जिस केंद्रीय धातु के चारों ओर लगे रहते हैं। जैसे कभी देखो इसमें ये आयरन क्या हो गया, Fe क्या हो गया, केंद्रीय धातु, और साइनाइड क्या हो गया, इसके चारों ओर के लिगेंड हो गया। अब ये पूर्ण झिल्ली बन जाती था। धारा मतलब कब तक इसमें धारा का प्रभाव करते रहते हैं और जब एक समय ऐसा आता है जब धारा रुक जाएगी पानी की और ये अर्धपारगम झिल्ली के रूप में निर्माण हो जाएगा तो अपने आप घंटी बजने लगती है। तो हमें पता चल जाता है कि सरंध्र पात्र में क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के अकॉर्डिंग झिल्ली का निर्माण या अर्धपारगम झिल्ली का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये आपको परीक्षा में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो इसको आप अच्छे से करें। इसके बाद अगर आपको और लेंथी करना है तो मैकेनिज्म ऑफ द सेमी पैरेलल मेम्ब्रेन, जो क्रियाविधि कैसी होती है, अर्धपारगम झिल्ली की क्रियाविधि कैसी होती है। तो फर्स्ट सिद्धांत था चलनी सिद्धांत। जैसे चलनी होती है, आप देखा होगा आटा चलने की, चलनी में आटा आटा चला जाता है, ऊपर का जो रहता है चोकर रहता है वो रह जाता है। सेम ट्रॉप्स के अनुसार चलनी जैसा कार्य करता है। अर्धपारगम झिल्ली किसके अकॉर्डिंग काम करती है, चलनी के समान कार्य करती है, जिसमें विलायक के अणु तो निकल जाते हैं किंतु विलय नहीं। यदि विलय नहीं, ये बड़े होते हैं और ये अस्वीकृत मत था, पर उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ विलय के अणु बड़े होने के कारण ये नहीं निकल पाते और विलायक के अणु निकल जाते। तो ये मत को क्या मान्यता प्रदान नहीं की गई। उसके बाद विलयन का सिद्धांत, इसमें वह कण ही निकल पाते हैं जो विलय होते हैं, मतलब जो
पानी में या किसी भी विलायक में घुल जाते हैं तो आसानी से, जैसे शक्कर को अगर आप घोलोगे तो आसानी से छन जाएगा, जो उसी तरह पूरी तरह वो डिजोल्व हो जाएगा और घुल जाएगा। ऐसे उदाहरण है कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट फिनॉल में अविलय होगा पर जल में विलय होगा, तो जल में विलय होने के कारण यह पारगम झिल्ली से आसानी से निकल जाता है। ये दूसरा सिद्धांत है। वाष्प दाब सिद्धांत तीसरा, यह पतली केस्का नली, केस्का नली आपने देखा होगा प्रैक्टिकल विस्कोमीटर वगैरह, एक पतली सी ऐसी नली होती है जिसको अगर कहीं रख तो इसके ऊपर जल अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। केस्का नली होती है जिसमें कोई भी द्रव नहीं निकलता परंतु विलायन की जो वाष्प निकल सकती है। क्योंकि इतनी पतली नली होती है इसमें कोई द्रव निकल तो नहीं सक रहा, मगर जो भाप रूप जो स्टीम रूप में रहेगा तो इसके ऊपर ये निकल जाती है। तो विलायक का वाष्प दाब विलयन से उच्च होता है। विलायक जो विलायक होता है जिसमें कोई चीज घोली जाती है तो उसका वाष्प दाब जो विलयन बनता है उससे हमेशा उच्च होता है, तो विलायक वाष्प के रूप में चला जाता है। मतलब विलायक का क्या होगा, केस्का नली में अर्धपारगम झिल्ली के जैसा काम करेगा और ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम ऐसी झिल्ली होती है जिसमें कि आधे जो पदार्थ जैसे जो विलायक के कण तो निकल जाएंगे पर विलय के कण नहीं निकलेंगे। समथिंग ऐसा है, क्योंकि जंतु और वनस्पति दो अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है, चर्मपत्र भी कहते हैं, और दूसरा एक बनाई जाती है जो मैंने आपको इसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया है। तो ये पूर्ण झिल्ली कैसे बनती है, मैकेनिज्म भी मैंने आप बता दिया है कि इसमें क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के अंदर ही सरंध्र पात्र जिसमें कॉपर 2.5% भरा हुआ होता है डुबो कर रखते हैं, और जब तक वाटर का फ्लो अपने आप जो अकॉर्डिंग रुक जाता है और घंटी बज जाती है तो हमें पता चल जाता है कि पूर्ण झिल्ली का निर्माण हो गया है। तो ये आपके BSc थर्ड ईयर में 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लें। थैंक यू।